बाजार के लिए आज का सत्र शुरुआत तो बढ़िया रहा, लेकिन आखिरी घंटे में हमने देखा कि कुछ मुनाफा वसूली आई। निफ्टी अपने दिन के ऊंचाई से करीब करीब 200 अंक टूट गया। बैंक निफ्टी में करीब ऊपरी स्तरों से 500 अंकों की गिरावट आई। सेक्टर में बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो ऑटो और ऑटो एंसिलरीज कंपनीज में अच्छी मजबूती दिखी, लेकिन आईटी और मेटल्स, आईटी में कल अच्छी तेजी दिखी थी, आज मुनाफा वसूली दिखी। मेटल्स में तो दबाव का सिलसिला चल ही रहा है। हिंदुस्तान जिंक हो, वेदांता हो, ये तमाम ऐसी कंपनीज है जहां पे गिरावट दिख रही है। इसलिए हीरो मोटोकॉर्प को लेकर हमने देखा था कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, सीएलएसए की जो रिपोर्ट थी वो काफी पॉजिटिव थी। तो कुछ मिक्स सी खबरें थी। साथ ही कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट आई है उसका फायदा यहां पर जो भी कंपनियां जिनके रॉ मटेरियल में कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है वहां पर लगातार तेजी का रुख बन रहा है। हमने एविएशन कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट दोनों में ठीक ठाक तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार हुआ। लेकिन आने वाला सत्र, अगला हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रीतम सरदार है पीएचडी कैपिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम जी, वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपका इंडेक्स से शुरुआत करेंगे सर। स्ट्रेंथ कहां दिख रही है, निफ्टी या बैंक निफ्टी? क्या राय है, कौन से लेवल्स है जिन पे नजर रखें? निफ्टी की बात करें तो देखिए, लगातार हम पिछले 4-5 सेशन से देखते आ रहे हैं कि निफ्टी 24,000 से ऊपर सही से टिक नहीं पा रहा। और पिछले कुछ सेशन से हमने देखा है कि सेकेंड हाफ में निफ्टी में बड़ी सेल ऑफ एक आ जाता है, एक दो सेशन की छोड़े तो। अब देखिए, निफ्टी में एफआईआई की बात करें तो वो इंडेक्स लेवल पे अभी शॉर्ट में बने हुए हैं, और जो बाइंग एफआईआई की तरफ से आ रहा है वो भी बहुत थिन है। तो ऐसे में लग नहीं रहा कि एफआईआई अभी भी इंडेक्स में सही मात्रा पे बुलिश अभी तक बने हुए हैं। और ऐसे में आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो निफ्टी में दिख रहा है वो 24,150 से लेके 24,250 के आसपास जो मेजर अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं टिकता है तब तक निफ्टी में कोई बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सलाह यह रहेगा कि 2-3 दिन के लिए 200-300 पॉइंट को चेस करने से अच्छा होगा अब एक लॉन्ग टर्म का या तो मिड टर्म का एटलीस्ट एक व्यू बनाइए और उस हिसाब से अपना पोजीशन सेट कीजिए। अब अगर निफ्टी 24,200 एटलीस्ट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो जाके आपको एक शॉर्ट मोमेंटम दिखेगा जो आपको लगभग 24,550 से लेकर 24,650 तक आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहां पे भी एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो निचले जब भी निफ्टी में आपको एक डिप मिले तो वहां पे बाय करने का सलाह रहेगा, एंड ऊपर की तरफ आपको सेल करने का सलाह रहेगा, जैसे कि लगातार 5-6 सेशन में हमें देखने को मिला है सेकेंड हाफ में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा बुलिश मुझे लगता है। अभी क्लोजिंग दिया है 58,177 के आसपास। जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में लगता है वो लगभग 58,800 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें। अब अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी में सस्टेन करे तो यहाँ पे आपको 60,000 59,800 से 60,000 के आसपास एक मोमेंटम आपको दिखते हुए मिलेगा। अब बैंक निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में मोमेंटम थोड़ा स्ट्रांग है। अब इसीलिए क्योंकि देखिए निफ्टी में बहुत सारा सेक्टर्स वो इंक्लूडेड रहता है। एक तो हो गया आईटी, डिफेंस, बाकी सारा बहुत सारा काउंटर्स, फार्मा भी देखिए आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो इस सारे जो काउंटर नेगेटिव पॉकेट्स है इसके लिए निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग लगता है मुझे। ओके, तो बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा मजबूती दिखती है। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में 59,800 और 60,000 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में दिखेंगे। और निफ्टी में लग रहा है कि आपको 24,150 से लेके 24,250 ये एक ऐसा लेवल होगा, एक ऐसा जोन होगा जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसके ऊपर निकलेगा, फिर उसके बाद आपको लगता है कि पोजिशनल जिनका नजरिया है वो तेजी यहां पर बना सकते हैं। फिर 24,550, 24,600 तक के लेवल भी दिखेंगे। लेकिन ज्यादा जो क्लैरिटी चार्ट पर दिख रही है वो इनको बैंक निफ्टी को लेकर दिख रही है। चलिए, इंडेक्स की तो बात हो गई है, अब बताइए सेक्टर की बात। आपको आज के सत्र को देखकर, आज के ट्रेड को देखकर अगले हफ्ते के लिहाज से क्या आइडेंटिफाई किया है? कौन से सेक्टर आपको बेहतर दिख रहे हैं, और उन सेक्टर्स में से अगर कुछ स्टॉक्स हो उसके नाम भी बताइएगा। जी बिल्कुल। अभी तो देखिए मोमेंटम बढ़िया था सुबह सुबह, लेकिन सेकेंड हाफ में ज्यादातर सेक्टर्स में ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। फिर भी मैं तो सेक्टर स्पेसिफिक ना जाके मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाना ज्यादा पसंद करूंगा अभी के मार्केट में। फिर भी निफ्टी एफएमसीजी देखें और निफ्टी ऑटो देखें, आज के सेशन में भी पॉजिटिवली क्लोज होता हुआ दिखाई दिया।
अब देखेंगे बाकी सारा डिफेंस काउंटर्स, इसमें प्रॉफिट बुकिंग लगातार हमें देखने को मिल रहा है। मिडल काउंटर्स जो मैंने पहले भी कह के गया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा दूरी बना के रखने का मेरा सलाह था। तो ये जो कुछ काउंटर्स है जिसमें आपको थोड़ा दूरी बना के रखना है। और अभी के आज के सेशन के हिसाब से देखें तो निफ्टी ऑटो मुझे बढ़िया लगा, और इसमें से जो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक काउंटर है उसमें एक नाम आता है जो है संवर्धना मदरसन। अब पूरे ऑटो सेक्टर में अगर अगर आप देखें तो संवर्धना मदरसन आज जो क्लोज दिया है वो लगभग 151 के आसपास। अब 151 के आसपास लगभग डे हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास काउंटर क्लोज दिया है। जस्ट एक मिनट में एक बार चार्ट को निकाल लेता हूं। बिल्कुल सही बात है। संवर्धना मदरसन के आप चार्ट को देखिए और फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि ये चार्ट पे कैसा दिख रहा है, अगले हफ्ते इसकी चाल किस तरह की रह सकती है, किस तरह का ट्रेंड है और क्या नए टारगेट है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कहाँ पे एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, ये भी बता दीजिएगा। अगर आपने चार्ट की रीडिंग कर दी हो तो बताइए क्या कॉल है सर। जी बिल्कुल, अभी देखिए 151 के आसपास क्लोज दिया है और एक बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का अटेम्प्ट था। ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो इंट्राडे के लेवल पे प्ले किए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, लेकिन चार्ट में बढ़िया बुलिश मोमेंटम नजर आता है। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे पूरा बुलिश नजर आता है। और काउंटर को इसी लेवल पे अगर आप एक पोजीशन बनाते हैं तो एक स्टॉप लॉस आपको 136 135 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के आप अगर इस काउंटर को 6 से 7 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो काउंटर में एटलीस्ट 25 से 30% का मूव आपको 5-6 महीने में आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो लगभग आता है आपको 200 के आसपास। इसमें मैं 2-3 टारगेट देना पसंद करूंगा ताकि आप भी प्रॉफिट बुक करके ऊपर चलते रहे, ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। पहला टारगेट जो यहाँ पे आता है लगभग 165 के आसपास, सेकेंड टारगेट आपको 180 के आसपास, एंड थर्ड टारगेट 200 के आसपास आपको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो रहेगा 135 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस रख के काउंटर को 5-6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी, ये एक काउंटर था जो निफ्टी ऑटो से रिलेटेड था। दूसरा एक काउंटर जो मुझे बहुत ही पसंद आता है वो आईटी सेक्टर से। वैसे देखिए आईटी सेक्टर में तो काउंटर्स लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे ही जा रहा है। जो मेजर सपोर्ट्स था वो भी टूटते हुए दिखाई दिया, तो लार्ज कैप आईटी से मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करूंगा। और एक काउंटर है जो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, तो OFFS। तो OFFS को अगर आप देखेंगे आज के सेशन में भी एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है, और लगातार पिछले जो हफ्ते का जो एक मोमेंटम था उसको फॉलो अप लेता हुआ काउंटर दिखाई दिया है। लगातार 2 सेशन से काउंटर मारूबुजू एक कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सेंटीमेंट भी मुझे बहुत बुलिश नजर आता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे 2 से 3 हफ्ते का भी अगर आप पोजीशन यहाँ पे एक बना के चलेंगे तो यहाँ पे आपको 1200 का लेवल भी आता हुआ दिखाई देगा। एक स्टॉप लॉस जो 10,200 10,300 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए, और 1200 के लिए आपको यहाँ पे एक पोजीशन बना के जाना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म में मतलब 2 से 3 हफ्ते के लिए आप एक व्यू बनाइए और यहाँ पे भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक वैसे आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट ही चल रहा है, लेकिन ये काउंटर बढ़िया लगता है मुझे। ओके, तो एफएसएस आपको बढ़िया लगता है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे तेजी दिख सकती है। संवर्धना मदरसन भी आपने बताया, तो मैं नंबर थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर लिया, 12,000 होगा, 1200 नहीं। ओके ओके, बिल्कुल। और आज के सत्र में अच्छी तेजी भी बनी थी। आईटी सेक्टर के ये टॉप गेनर में जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स की लिस्ट में जो स्टॉक्स है उसमें टॉप पे था, और यही 2-3 चुनिंदा कंपनियां, एक विप्रो थी, एक और कंपनी थी जहां तेजी थी। अदरवाइज तमाम आईटी कंपनियां दबाव में ही दिख रही थी। बैंक्स को लेकर क्या कुछ नजरिया आपका क्या बन रहा है? यहाँ पर कुछ मौके दिख रहे हैं क्या अगले हफ्ते के लिए, या इस सेक्टर को अभी अवॉइड करें? अभी देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री में जो एक शॉर्ट टर्म में जो रैली था प्राइवेट बैंक्स में वो ऑलरेडी आ चुका था, और मेरा भी रिकमेंडेशन रहा था आरबीएल बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। वैसे आप देख के चले तो महाराष्ट्र बैंक एक काउंटर है जहां पे एक पोजीशन आने वाले हफ्ते में आप बना के जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना 2 महीने तक का आपको व्यू यहाँ पे बनाना चाहिए। काउंटर आपको 100 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज का क्लोज लगभग आया है महाराष्ट्र बैंक
अभी आप देखेंगे तो 88 89 के आसपास आज का क्लोजिंग मिला है और एक ब्रेकआउट देने के बाद एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा है अभी इसमें इसमें हमारा रिकमेंडेशन भी था। तो डिस्क्लेमर रहेगा कि क्लाइंटों के पास भी हो सकता है और मैंने यहाँ पे वेरियस न्यूज चैनल्स पे मेरा यहाँ पे व्यू रहा है ऑलरेडी। तो काउंटर अगर आप इसी लेवल पे एक पोजीशन बना के जाते हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू आप अगर रखेंगे 1.5-2 महीने का, तो काउंटर आपको 100 के लेवल भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 94 आप एक पहला टारगेट लेके चलिए और 900 आप एक सेकंड टारगेट लेके चलिए और जब भी कोई लेवल अचीव होता है तो वहां पे थोड़ा सा पोजीशन बुक करने का भी सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस की बात करें तो आपको लगभग 83 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख के चल सकते हैं। तो बैंकिंग काउंटर में प्राइवेट बैंक चल चुका है ऑलरेडी थोड़ा शॉर्ट टर्म में, अब यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन की जरूरत है। लेकिन पीएसयू बैंक में देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें आप एक पोजीशन बिल्कुल बना के जा सकते हैं। ओके, तो पीएसयू बैंक्स में आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र पसंद है, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये तमाम तीनों सेक्टर से आप अपनी पिक बता दी, हमारे दर्शकों को अगले हफ्ते के लिए गाइड कर दिया, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों बता दिए हैं। साथ ही इंडेक्स पर जो आपका नजरिया है, मार्केट के मूड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है, वो भी बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम, आपने वक्त निकाल के हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले जो भी राय आपने दी है, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है सर? जी, मैंने जो भी काउंटर्स को लेके आज डिस्कस किया है, हो सकता है कि वो क्लाइंटों के पास हो, मेरे पास नहीं है, पीएचडी कैपिटल के पर्सनल पोर्टफोलियो में भी नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई एंड सर्टिफिकेशन ऑफ NISM इन नो वे प्रोवाइड एनी गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद आप खुद के डिसीजन से इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक यू विश्व मोहन जी बुलाने के लिए। एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सबको, अच्छा रहिए एंड अच्छे से प्रॉफिट बनाइए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज वेलकम आपके गाइडेंस के लिए, और आपने दर्शकों को गाइड किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी नोट पर मार्केट राउंड अप को यहीं समेटेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ।